एक शांत घर था जिसमें कोई आवाज नहीं थी और उस घर के एक बंद कमरे के कोने में पड़ा था एक कुत्ता, मोती। मोती एक ऐसा कुत्ता था जिसके दिल में सिर्फ प्यार की तलाश थी। मोती के पास न प्यार था न उम्मीद, सिर्फ दर्द। हर दिन वो अपने मालिक के बारे में सोचता था, शायद आज मालिक मुझे प्यार से देखेगा, मगर उसके हिस्से में सिर्फ डांट ही थी। उसके मालिक का दिल जैसे पत्थर हो। उसके बंद कमरे का दरवाजा खुलता है और कमरे में आता है मोती का मालिक, रमेश। अगर मैं ना होता तो तेरा क्या होता? तू तो सड़क पर ही मर जाता। ये ले रोटी, खा ले। एहसान मान मेरा कि मैं तुझे खाने को देता हूं। मोती के लिए वो रोटी किसी दावत से कम नहीं थी। रोटी बच जाए तो मिलती थी, वरना उसके हिस्से में भूख ही लिखी थी। वो बची हुई रोटी चुपचाप उठा ली। मोती उस बची हुई रोटी को खा लेता है। अबे मोती, खा लिया ना अब तूने? चल बाहर चल, तुझे टहलाना भी है, वरना फिर पूरा घर गंदा करेगा। दिन भर यहां बैठे बैठे गंद मचाता रहता है। रमेश मोती को बाहर घुमाने ले जाता है। रास्ते भर वो मोती को डांटता ही रहता है। तुझे खाना खिलाना और टहलाना ही रह गया मेरी जिंदगी में, जैसे मैं तेरा कोई नौकर हूं। पता नहीं कब मेरा पीछा छूटेगा तुझसे। चलते चलते वो लखनपुर नाम के गांव में पहुंचते हैं। एक ऐसा गांव जो अपनी सफाई के लिए जाना जाता था। ये गांव जानवरों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। गांव की सफाई बरकरार रखने के लिए जानवरों के प्रवेश पर रोक थी। ये उस गांव का नियम था और इस नियम का पालन करवाने के लिए गांव के लोगों ने एक चौकीदार भी रखा हुआ था। चौकीदार ने मोती को रमेश के साथ गांव में घूमते हुए देख लिया। गुस्से में भरकर वो उनकी तरफ बढ़ा। अरे भाई, ये इस कुत्ते को कहां लेकर चले आ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ के नियमों के बारे में? जानवरों का प्रवेश बिल्कुल बंद है। भाई, ये कोई आवारा जानवर नहीं है, मेरा खुद का पाला हुआ कुत्ता है। इसका नाम मोती है। मैं इसे कभी कभी टहलाने के लिए निकल जाता हूँ। बस आज भी इसे टहलाने निकला हूँ। इसे घूमने दो। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारा पाला हुआ है या कोई आवारा। इस कुत्ते को गांव के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। हमने यहाँ इतनी सफाई रखी हुई है, ये गंदगी करेगा। ले जाओ इसे यहाँ से। माना आप लोगों ने साफ सफाई रखी हुई है, पर साफ सफाई के साथ थोड़ी इंसानियत भी रखें। आप ऐसे किसी कुत्ते को धुतकार नहीं सकते। ऐसे ऐसे यहाँ से भगाना ठीक नहीं है। थोड़ी दया दिखाइए। दोनों में बहस होने लगती है। तभी गली के मोड़ से एक आवाज आती है। बहुत हो गया, बहस मत करो। वो आवाज थी अमन की। अमन इसी गांव का रहने वाला था। अमन मानता था कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, पर वो गांव के नियमों का पालन करने से भी पीछे नहीं हटता था। अमन चौकीदार को समझाने लगता है। जानवर को भगाने से पहले थोड़ा सोचो, ये भी भगवान की ही बनाई हुई जान है। अगर हम इनसे प्यार नहीं कर सकते तो इंसान कहलाने का क्या हक है हमें? अमन, गांव के लोगों ने अगर इस कुत्ते को मेरे होते हुए गांव में देख लिया तो मेरी खैर नहीं। तुम्हें तो पता ही है ना, यहाँ के लोगों को जानवरों का आना पसंद नहीं। मैं समझता हूँ, और अच्छी बात है कि तुम अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहे हो। लेकिन अगर चाहते हो लोग नियमों का पालन करें तो उन्हें प्यार से समझाओ। याद रखो, हमें नियम और इंसानियत दोनों साथ लेकर चलना चाहिए। क्या पता कोई अपने जानवर से कितना प्यार करता हो और उसे ऐसे मना करने पर बुरा लगे। ठीक है अमन, तुम गुस्सा ना हो। अब तुमने समझा दिया, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अमन मोती के मालिक को प्यार से वहां से मोती को ले जाने के लिए समझाता है।
देखो भाई, इस गांव में आवारा जानवर हो या पालतू, यहाँ लाने की इजाजत नहीं है। ये यहाँ का नियम है जिसका पालन करना हमारा फर्ज है। आप इसे कृपया कहीं और टहलाने ले जाएं। ठीक है, मैं इसे यहाँ से ले जाता हूँ। अगर चौकीदार भी इतने तमीज से बोलता तो मैं इसे पहले ही ले जाता। अमन मोती को प्यार करता है और वहां से जाने लगता है, पर मोती की नजरें अमन पर ही टिकी रह जाती हैं। मोती को अमन की इंसानियत महसूस हो चुकी होती है। अमन को लगा कि मोती का मालिक मोती से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसकी सच्चाई को नहीं जानता था। रमेश भी मोती को वहां से लेकर जाने लगता है, पर वो मोती पर गुस्सा करता है और पूरे रास्ते उसे डांटता है। आज तेरी वजह से मुझे फिर परेशानी का सामना करना पड़ा। तू बड़ा मनहूस कुत्ता है। चल घर चल, तुझे सबक सिखाता हूँ। तुझे कमरे में ही बंद रखना चाहिए, कहीं ले जाने लायक नहीं तू। रमेश मोती को घर लेकर पहुंचता है और गुस्से में आकर उसे कमरे में बंद कर देता है। ले, अब तू कमरे में ही बंद हो, इसी लायक है तू। मोती कमरे का दरवाजा खुलवाने के लिए भौंकता है, लेकिन उसका मालिक दरवाजा नहीं खोलता। कुछ देर बाद थककर मोती चुपचाप कमरे के एक कोने में जाकर बैठ जाता है और अमन के बारे में सोचने लगता है। धीरे धीरे दिन ढलने लग जाता है, लेकिन मोती कमरे में ही बंद रहता है। उसका मालिक उसे खाने को भी कुछ नहीं देता और खुद बाहर आराम से खाना खाकर अपना पेट भरता है। दूसरी तरफ मोती भूखा होता है, पर वो अमन की याद में ही खोया रहता है। थोड़े समय बाद रमेश कमरे में आता है और गुस्से में अपना बचा हुआ खाना मोती को देता है। ले, खा ले। इतना पेट भरकर खाना देता हूं, फिर भी तू सुधरता नहीं। पता नहीं कब तक मुझ पर बोझ बना रहेगा। और वो वापस मोती को कमरे में बंद करके चला जाता है। मोती बचा कुचा खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह रमेश मोती को कमरे से बाहर निकालने के लिए जाता है। चला बाहर, तुझे टहलाने लेकर जाना है। पता नहीं कब तक मुझे तुझसे प्यार करने का दिखावा करना पड़ेगा। पर मोती अपनी जगह से हिलता तक नहीं। रमेश गुस्से में उस पर चिल्लाता है। चल उठ, तुझे समझ में नहीं आता क्या? मोती गुस्से में खड़ा होता है और अचानक कमरे से भाग जाता है। वो घर से बाहर निकल जाता है। मोती घर से भागकर अमन की तलाश करता है। वो तलाश करते करते लखनपुर गांव पहुंच जाता है। अब भी अमन को गांव में ढूंढ ही रहा होता है, लेकिन इतने में मोती को गांव का वही चौकीदार देख लेता है। वो मोती को भगाने उसके पास जाता है, पर अचानक उसे एहसास होता है कि ये वही कुत्ता है जिसे उसने कल गांव से जाने को कहा था। अरे, ये तो वही कुत्ता है जिसे मैंने कल गांव में आने से मना किया था। जरूर इसका मालिक इसे यहीं छोड़ गया। मैं अच्छा खासा इन्हें कल भगा रहा था, पर ये अमन मुझे कल बहुत ज्ञान दे रहा था ना। अभी इस कुत्ते को अमन के ही घर लेकर जाता हूं। चौकीदार मोती को अमन के घर लेकर जाता है। अरे अमन भाई, जरा घर से बाहर तो निकलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या है जो सुबह सुबह शोर मचा रहे हो? क्या है का क्या मतलब? तुम्हें ये कुत्ता नहीं दिख रहा? ये वही कुत्ता मोती है जिसके लिए तुम मुझे कल इंसानियत सिखा रहे थे। लगता है इसका मालिक इसे हमारे गांव में ही छोड़ गया। देखो,
कल मैं तुम्हारी वजह से चुप हो गया, वरना इसे और इसके मालिक को ऐसा सबक सिखाता कि ये गांव में तो क्या, गांव के आसपास भी नजर नहीं आते। अब बताओ मैं इसका क्या करूं? अमन को हैरानी होती है। उसे भी यही लगता है कि मोती का मालिक उसे जानबूझकर यहीं छोड़ गया। अमन शर्मिंदा होकर चौकीदार से कहता है, देखो, मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने कल तुम्हें इन्हें भगाने से रोका, पर इतना गुस्सा मत करो। मैं इसके मालिक को ढूंढकर इसे उसके घर पहुंचा दूंगा। और जब तक इसका मालिक नहीं मिल जाता, तुम तब तक इसे कहाँ रखोगे? मैं इसे अपने पास ही, अपने ही घर में रखूंगा। अरे, अब भी तुम इसे अपने घर में रखने के इरादे से हो? कल की गलती से एहसास नहीं हुआ क्या? इसका मालिक तुम्हारी इंसानियत की बातों का फायदा उठाकर इसे यहीं छोड़कर चला गया। मैं तो इसे छोड़ने ही जा रहा था, पर सोचा एक बार तुमको भी तो पता चले कि ज्यादा इंसानियत दिखाने से कैसे लोग फायदा उठाते हैं। मैं इसे जंगल या खेतों में छोड़कर आ रहा हूं। पर अमन को मोती की भोली सूरत देखकर उस पर तरस आ जाता है और वो चौकीदार को रोकता है और नियम तोड़ने का फैसला करता है। देखो, मुझे इसे अपने घर में रखकर गांव का नियम तोड़ना पड़ेगा। कुछ दिनों की बात है, पर तुम गांव वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताना। हो सकता है इसका मालिक इसे छोड़कर गया हो, या ये अपने मालिक से बिछड़कर खो गया हो और यहाँ आ गया हो। चौकीदार को अमन की मोती के खो जाने की बात सही लगती है, इसलिए चौकीदार उससे कहता है, ठीक है, पर तुम जल्दी इसके मालिक को ढूंढकर इसे उसके घर छोड़ाना। मैं हर दिन तुमसे इसके बारे में पूछने आता रहूंगा। अगर तुमने इसे उसके घर नहीं छोड़ा तो मैं गांव में सबको बता दूंगा कि मेरी चेतावनी के बाद भी तुमने अपने घर में एक कुत्ता छुपा रखा है और गांव का नियम तोड़ा है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं इसके मालिक को जल्दी ढूंढ लूंगा। चौकीदार मोती को अमन के पास छोड़कर चला जाता है। अमन मोती को अपने घर के अंदर रख लेता है। अमन मोती की तरफ देखकर बोलता है, तू फिक्र मत कर मोती, मैं तेरे मालिक को जल्दी ढूंढ लूंगा, और जब तक तेरा मालिक नहीं मिल जाता तू आराम से यहाँ रह सकता है। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अमन मोती के खाने के लिए दूध और बिस्कुट देता है और मोती सारा खाना खत्म कर लेता है। मोती ने ऐसे पेट भरकर खाना रमेश के यहाँ कभी नहीं खाया होता है। अमन मोती को ऐसे खाते देखकर उससे बोलता है, अरे, तू कब से भूखा था कि तू सारा खाना इतनी जल्दी खा गया? चल, अब तेरे मालिक को ढूंढते हैं। मैं जरा बाहर देख लेता हूँ कि कोई है तो नहीं। किसी ने मुझे तेरे साथ गांव में देख लिया तो हल्ला मच जाएगा। अमन बाहर निकलकर देखता है, वहां गांव के कुछ लोग घूम रहे होते हैं। वो वापस घर के अंदर आता है। मोती, अभी तो बाहर लोग घूम रहे हैं, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा लोगों के जाने का। चल, जब तक हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। अमन मोती से बातें करता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मोती, तू कितना मासूम और प्यारा कुत्ता है। काश यहाँ के लोग भी तुझे पसंद करते, पर अफसोस, उन्हें कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं। मोती अमन की बातें ध्यान से सुनता रहता है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि अमन पर भरोसा और प्यार दिखाई देता है। वो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। धीरे धीरे शाम का समय होने लगता है। अरे, शाम होने लगी है। तुझसे बातें करते करते पता ही नहीं चला। चल, मैं अब देखता हूँ गांव के लोग चले गए या नहीं। अमन खिड़की से झांकता है और गांव के लोग नजर नहीं आ रहे होते। तभी अमन मोती को बाहर ले जाने का इरादा करता है। मोती, चल, अब कोई नहीं है, तेरे मालिक को ढूंढते हैं। अमन मोती को चुपके से गांव से बाहर ले आता है और उसके मालिक की तलाश करता है। उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जिनसे अमन मोती के बारे में पूछता है। भाई साहब, ये किसी का कुत्ता खो गया है। मैं इसके मालिक को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपको इसके मालिक के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं भाई,
यहाँ तो ऐसे न जाने कितने कुत्ते घूमते रहते हैं। मैं नहीं जानता, अगर ये कुत्ता किसी का हो भी तो। अमन मोती को वहां से किसी और के पास ले जाता है। अमन को एक घर के बाहर एक आदमी नजर आता है। अमन उससे भी मोती के बारे में पूछता है। क्या आप इस कुत्ते को जानते हैं? मुझे इसे इसके मालिक के घर पहुंचाना है। ये बेचारा अपने मालिक से बिछड़ गया है। नहीं, मैंने तो इस कुत्ते को पहली बार देखा है, पर तुम मुझे अपने बारे में बता दो। अगर कोई मेरे पास इस कुत्ते को ढूंढने आएगा तो मैं उसे तुम्हारे बारे में बता दूंगा। ठीक है भैया, अगर आपके पास कोई अपने कुत्ते को ढूंढने आए तो उसे लखनपुर गांव में मेरे पास भेज देना। मेरा नाम अमन है। ठीक है, मैं भेज दूंगा। अमन रुकता नहीं है, बल्कि जगह जगह मोती के मालिक की खोज में लगा रहता है, यहाँ तक कि रात भी होने लगती है। मोती, अब रात होने लगी है। अब हमें घर चलना चाहिए। आज तो तेरा मालिक मिला नहीं, पर तू दिल छोटा मत कर। हम कल दोबारा तेरे मालिक को ढूंढेंगे। अब तो सिर्फ डर इस बात का है कि तुझे वापस गांव वालों से छुपाकर घर ले जाना होगा। अमन चुपके से गांव के लोगों की नजर से बचकर मोती को वापस अपने घर में ले आता है। अमन मोती से हंसकर कहता है, अरे मोती, तुझे घर में लाना तो ऐसा लगा जैसे मैंने कोई जंग जीत ली हो। बस तू अब घर में भौंकना मत। जैसे अब तक शांत है वैसे ही शांत रहना। मोती भी बहुत खुशी से अमन को देखता रहा, जैसे वो अमन की हर एक बात को समझ रहा हो। चल अब तुझे खाना दूं मोती, तुझे भूख लगी होगी ना? मुझे तो बहुत भूख लगी है। अमन मोती और अपने लिए खाना लेकर आता है। वो मोती को पेट भरकर खाना देता है और खुद भी मोती के पास अपने खाने की प्लेट लेकर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। मोती सारा खाना खत्म कर देता है। तू कितना अच्छा है, सारा खाना खा जाता है, बर्बाद नहीं करता। चल अब सो जा, मैं तेरे लिए बिस्तर डाल देता हूँ। अमन अपने ही बिस्तर के पास मोती के लिए एक नरम सी चादर बिछाता है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन अमन के दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। दरवाजा खोलो अमन। अमन दरवाजा खोलता है और सामने चौकीदार खड़ा होता है। तुम उस कुत्ते को छोड़कर आए, मिला क्या उसका मालिक? कल मैं उसके मालिक को ढूंढने गया था, पर वो मिला ही नहीं। मैंने लोगों से भी पूछा इसके मालिक के बारे में, पर किसी को कुछ पता ही नहीं था। कहीं अमन तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? क्या पता तुम इसे अपने साथ ही रखने के इरादे से हो? अरे भाई, मैं तुम्हें क्या सबूत दूं कि मैं कल इसके मालिक को ढूंढने गया था? अच्छा ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। जल्दी से जल्दी इसे उसके मालिक के पास पहुंचा दे, इससे पहले कि गांव वालों को इसके बारे में कुछ पता चले। हाँ जरूर, हो सका तो मैं इसे आज ही इसके मालिक के पास पहुंचा दूंगा। अमन मोती के पास आता है। चल मोती, आज तुझे तेरे घर पहुंचा देता हूँ। एक बार अमन फिर से चुपके से मोती को गांव के बाहर ले जाता है और इस बार मोती के मालिक की तलाश और अच्छे से करता है। अमन रास्ते में मोती से बात करता रहता। मोटी, भले ही हम तेरे मालिक को ढूंढ रहे हैं, पर मुझे उम्मीद है कि तुझे तो मेरे साथ भी अच्छा लगता होगा और मजा आता होगा घूमने में। मोती अमन को भौंककर जवाब देता है। अच्छा मोती, तू मुझे जवाब दे रहा है, मतलब तुझे मेरे साथ अच्छा लगता होगा। चलते चलते अमन गांव के कुछ बच्चों को एक कुत्ते के साथ खेलते हुए देखता है। क्यों ना मैं इन्हीं बच्चों से मोती के बारे में पूछ लूं? क्या पता इन्हें कुछ पता हो। अरे बच्चों, क्या तुम इस कुत्ते को जानते हो? इसका नाम मोती है। ये बेचारा खो गया है। मुझे इसे इसके घर पहुंचाना है।
ये तो बहुत प्यारा कुत्ता है, पर भैया हम नहीं जानते कि इसका घर कहाँ है। अमन निराश होकर मोती को फिर कहीं और लेकर जाता है। जगह जगह गलियों गलियों तक अमन मोती का घर तलाश करता है। अमन मोती के मालिक को तलाश कर ही रहा होता है कि इतने में एक लड़की मोती के पास आके उससे प्यार करने लगती है। क्या ये आपका कुत्ता है? इसका नाम क्या है? इसका नाम मोती है। और नहीं, ये मेरा कुत्ता नहीं है। ये हमारे गांव में आया था, पर ये अपने मालिक से बिछड़कर खो गया है। मैं इसके मालिक को काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम कुछ बता सकती हो जिससे मेरी मदद हो सके इसके मालिक को ढूंढने में? मैं ज्यादा तो नहीं जानती, पर इस जगह से थोड़ी आगे जाके कुछ लोग हैं जिनके पास पालतू कुत्ते हैं। आप चाहो तो वहां जाकर पता कर लो। धन्यवाद, मुझे इसका घर ढूंढने में अब और आसानी होगी। धन्यवाद की जरूरत नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप किसी बेजुबान की मदद कर रहे हो। मैं आशा करती हूँ कि इसका घर जल्दी ही मिल जाए। अमन उसी गांव की ओर चल पड़ता है जो उस लड़की ने अमन को बताया होता है। अमन चलता रहता है और उसकी किस्मत उसका साथ देती है। अचानक एक घर के बाहर अमन को रमेश दिखता है। देख मोती, वही है तेरा मालिक। तेरा घर मिल गया मोती। भैया, ये आपका कुत्ता मोती मेरे पास है। मैं काफी दिनों से आपको ढूंढ रहा हूँ। अरे, तुम तो वहीं लखनपुर गांव वाले अमन हो? हाँ भाई, ये मुझसे बिछड़ गया था, पर ये तुम्हें कहाँ मिला? ये हमारे गांव में आ गया था। हम काफी दिनों से आपकी तलाश में थे। अच्छा हुआ अब आप मिल गए। आप इसे घर ले जाओ। हाँ लाओ, मैं इसे घर ले जाऊं। तुम्हारा धन्यवाद अमन। मोती, अब तेरा घर मिल गया। तू अपने घर जा और आराम से रह, पर मुझे भूल मत जाना। अच्छा समय गुजरा तेरे साथ। पर मोती अमन के पास से जाना नहीं चाहता था, लेकिन रमेश मोती को अपने साथ ले ही गया। रमेश मोती को घर के अंदर ले आता है और उस पर गुस्सा करता है। क्यों रे मोती, बहुत शौक आ रहा है तुझे घर से भागने का? तू मुझे गुस्सा दिखा रहा था, घर से भाग कर देख, तू वापस घर ही आ गया। दूसरी तरफ अमन भी घर पहुंच चुका होता है, लेकिन उसे मोती की याद आने लगती है। वो मोती की प्लेट की तरफ देखता है जिसमें अभी भी बिस्कुट पड़े होते हैं। क्यों ना मैं मोती को ये बिस्कुट देकर आ जाऊं? उसे भी ये बहुत पसंद है। अमन मोती के लिए वो बिस्कुट लेकर उसके घर पहुंचता है, लेकिन उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। रमेश मोती को बुरी तरह डांट रहा होता है। तुझे खाना ही खिलाना रह गया क्या? और मुझे कोई काम नहीं है? समझ क्या रखा है तूने? तू घर से बाहर भाग गया था, पर वो अमन तुझ जैसी मुसीबत से परेशान होकर वापस मुझे ही सौंप गया। अमन ये सब बाहर खड़ा सुन रहा होता है। वो दरवाजे पर आवाज लगाता है। अरे भाई, जरा बाहर आना, मैं अमन हूँ। अरे अमन भाई, तुम वापस क्यों आ गए? अमन गुस्से में रमेश से कहता है। वो सब छोड़ो, ये तुम मोती को ही डांट रहे थे ना? तुम्हें क्या लगता है मैं उसे परेशान होकर उसे छोड़कर गया हूं? नहीं, मोती बहुत ही अच्छा कुत्ता है। ऐसे डांट क्यों रहे हो? इतनी क्या दिक्कत है मोती से? तो तुमने सब सुन लिया। हाँ तो बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं कुछ भी करूं मोती के साथ? कुछ भी क्यों करोगे? किसी बेजुबान पर अपनी ताकत दिखा रहे हो? इतनी ही परेशानी है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? रख ही क्यों रखा है उसे अपने पास? उसे तंग करने के लिए या अपना गुस्सा उतारने के लिए? इतनी ही दया आ रही है तो अपने साथ क्यों नहीं ले जाते?
छोड़कर ही क्यों गए हैं इसे? और रही बात मोती को अपने साथ रखने की, तो मुझे कोई शौक नहीं था इसे यहाँ रखने का। ये मेरे मामा का कुत्ता है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसको कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए अपने साथ मजबूरी में लाना पड़ा। ठीक है, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो मोती को मुझे दे दो, मैं रख लूंगा। पर तुम जैसे इंसान के साथ मोती को नहीं छोड़ सकता मैं। तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं। लाओ, मुझे दे दो मोती को। अच्छा, जहां तक मैं जानता हूं, तुम्हारे गांव में तो जानवरों का प्रवेश बंद है। तुमने मुझे अपने गांव में इसे घुमाने से रोका था, भूल गए क्या? वो सब मैं देख लूंगा, पर जब तक तुम मोती को मुझे नहीं दे देते, मैं यहां से जाने वाला नहीं। ठीक है, मुझे क्या, ले जाओ मोती को। यहां खड़े रहने की जरूरत नहीं, मैं तो इससे वैसे भी परेशान हूं। और रमेश मोती को अमन को दे देता है। अमन मोती को गांव वालों से छुपाकर अपने घर लेकर आता है। अगर मुझे पता होता कि तेरा मालिक तुझसे ऐसे बर्ताव करता है, तो मैं हरगिज तुझे तेरे मालिक के घर नहीं छोड़कर आता। चल कोई नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, मैं तुझे अपने पास रखूंगा। बस अब तुझे गांव वालों की नजरों से बचाकर अपने घर में रखना होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। मोती अमन के घर में ही रहता है और गांव वालों को इस बात की भनक भी नहीं लगती। पर एक रात गांव में चोर घुस आते हैं। हमें चोरी करने की शुरुआत सबसे पहले मुखिया के घर से करनी होगी। ठीक है, जल्दी मुखिया के घर चलते हैं। चोरों की आहट की वजह से मोती की आंख खुल जाती है और मोती घर से बाहर निकल आता है। मोती चोरों के पीछे पीछे चला जाता है। चोर खिड़की तोड़कर मुखिया के घर में घुस जाते हैं। हमें जल्दी जल्दी हाथ साफ करना होगा। चलो तो फिर ठीक है, शुरुआत मुखिया के कमरे से करते हैं, पर कोई आवाज ना हो। पर उनकी धीमी आवाज से मुखिया जाग जाता है। मुखिया जोर से बोलता है, कौन हो तुम और घर में कैसे घुस आए? पर उनमें से एक चोर तभी मुखिया के घर से भाग जाता है, पर दूसरा चोर मुखिया पर हमला करता है। लेकिन इतने में मोती मुखिया के घर में पहुंचता है और चोर पर हमला करता है। मोती चोर को घायल कर देता है, जिससे चोर वहीं गिर जाता है और पकड़ा जाता है और मुखिया की जान बच जाती है। शोर सुनकर गांव वाले भी मुखिया के घर में आ जाते हैं। मुखिया गांव वालों से उस कुत्ते के बारे में पूछता है। ये कुत्ता किसका है जिसने मेरी जान बचाई? मुखिया जी, ये तो मोती है जो अमन के पास था, पर अमन ने तो मुझसे कहा था वो इसे इसके मालिक के पास छोड़ आएगा। अमन, तुम इसे इसके घर नहीं छोड़कर आए? मुझे इसे अपने पास ही रखना पड़ा। अमन पूरी बात गांव वालों के सामने बताता है। सारी बात सुनकर मुखिया बोलता है, इस कुत्ते ने मेरी जान बचाई है। अगर ये ना होता तो मैं आज जिंदा ना होता। इस कुत्ते को तुम रख सकते हो अमन। गांव का नियम बदला जाएगा। अगर कोई अपना पालतू जानवर प्यार से रखेगा और गांव की साफ सफाई का ध्यान रखेगा, तो उसे पालतू जानवर रखने की इजाजत होगी। जैसे आज इस कुत्ते ने मेरी जान बचाई, हमें भी जानवरों पर दया दिखानी होगी। इंसानियत सबसे पहले है। मोती ने ना सिर्फ मुखिया जी की जान बचाई, बल्कि गांव को भी चोरी होने से बचाया। मैं मोती को यहाँ से भगाना चाहता था। मोती की वजह से मुझे भी अब समझ आया कि नियम और इंसानियत साथ चल सकते हैं। नियम जरूरी हैं, पर इंसानियत उनसे बड़ी। मैं आपकी नियम बदलने वाली बात से सहमत हूँ मुखिया जी। हाँ, और हम सभी गांव वाले भी नियम बदलने के लिए तैयार हैं। और सभी गांव वाले इस बात से सहमत होते हैं।
मोती ने अपनी एक वफा से पूरे गांव का दिल जीत लिया और गांव ने एक नियम नहीं बल्कि एक नई इंसानियत अपना ली। एक छोटे से कुत्ते ने पूरे गांव को सिखा दिया कि दया, हिम्मत और रिश्तों की वफादारी ही असली नियम और कानून होते हैं।